मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, हुब्बुल वतनी बड़ी बात है, पेट्रियटिज़म बड़ी बात है। हर शख्स को मोहब्बे वतन होना चाहिए और हैं इस सूरत हाल में आपको बताएंगे कि जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल चल रही हो तो हमारी कौमी सलामती के इदारों का क्या किरदार बनता है। और आपको बताएंगे कि जब डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली तो अब आटे की डबल सेंचुरी तो वो तो यकीनी, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फ्लोर मिलों ने हड़ताल कर दी है, कराची की फ्लोर मिलों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बताएंगे कि बड़ी खूबसूरती से किस तरह आटे की डबल सेंचुरी होगी और उसके पीछे क्या क्या अवामिल हैं और ये क्यों हो रहा है ऐसा। और गुज़श्ता वीलाग में भी हमने आपको बताया था कि सरकारी सरपरस्ती में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसके काफ़ी सबूत भी आ चुके हैं। आपको बताएंगे कि ये सरकारी सरपरस्ती में किस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और कुछ वॉइस मैसेजेस भी हैं, उनका ज़िक्र भी होगा। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साबिक़ हमारे वज़ीर मीर नादर मक्सी साहब की, उसके भी करप्शन के वो बड़े चर्चे हुए हैं, ऑन दी रिकॉर्ड ये सारे कुछ मामलात हुए हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देंगे कि कराची की फ्लोर मिलों ने, बल्कि यूँ कहें कि फ्लोर मिल एसोसिएशन सर्कल, उन्होंने आज कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि आज से फ्लोर मिलें बंद। यानी आज शाम, ये जो शाम गुजर गई उससे आटे की सप्लाई बंद। और 8 बजे मैंने मालूम किया कि हाँ, फ्लोर मिलों को ताले लग गए। 50% फ्लोर मिलें तो वैसे भी बंद थी और वो 50% में यूँ समझे कि 15% तो वो है सरकारी कोटा चोरी करती हैं, तो सरकारी गंदम पे ही गुजारा करती हैं, वो गंदम भी बेच के खाती हैं। वो तो इस सूरत हाल में जब सरकारी गंदम का अजरा बंद हो तो वो तो वैसे भी नहीं चलती, उसके बाद बाकी भी बंद हो गई थी। वो हड़ताल क्यों हुई है? ज़ाहिर है जब गंदम ही नहीं आएगी कराची में तो फिर फ्लोर मिले वाले क्या करेंगे? तो उन्होंने वो हड़ताल कर दी है कि जब तक ये पकड़ धक्कड़ पूरे सूबे में ये बंद नहीं होगी और तब तक फ्लोर मिलें नहीं चलेंगी। अब देखें कि इसका हल क्या निकालते हैं। ये नौबत क्यों आई? गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कि कराची में क्या हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग आटे की सूरत हाल वो बनने जा रही है। हम तो आपको बताते रहते हैं ना, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फट पड़े फ्लोर मिल मालकान। वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी गंदम आ रही है अंदरून सिंध के बाकी डिवीज़न और अजला में, वहाँ तो रेट चल रहा है कि 10,000 100-200 फ़ी 100 किलोग्राम का। यहाँ पे कराची में वो 12,000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी हो गई। 12,000 मतलब 120 रुपये। जब गंदम फ्लोर मिलों के पास आएगी तो फिर आटा ज़ाहिर है वो 150 से कम तो नहीं बिकेगा, 140 से कम तो नहीं बिकेगा। और ऐसे में रिटेलर्स अपनी वो डंडी मारते हैं। वो क्यों हो रहा है? वो उसका असल सबब ये है कि जब सरकारी गंदम का अजरा होता था तो उस वक्त तो हम आपको बताते रहते थे कि 600 रुपये मुकेश चावला वालों की कमीशन, ऊपर वालों की, बाकी DFC डिप्टी डायरेक्टर और इंचार्ज की, यानी 1000 रुपया बोरी पे तो वो वैसे लेते थे। लेकिन हमने देखा है कि इन्होंने अब ऐसा तरीका निकाला है कि मार्च में सरकारी गंदम का अजरा वो हस्बे मामूल बंद हो जाता है। सरकारी गंदम का अजरा बंद हो गया है, फिर भी जो फ्लोर मिल वाले 100% ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं व्यापारियों से, उस पे भी फूड डिपार्टमेंट वालों की फी बोरी पे 1000 रुपए कमीशन। जी, यानी ओपन मार्केट की गंदम पे, सरकारी गंदम पे तो वो लेते ही थे। और आपको पहले भी आगाह किया था कि ये मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, जब तक सरकारी गंदम का अजरा हो, ये ऐसी सीज़न होती है कि इसमें 100% जब गंदम ओपन मार्केट से लेते हैं फ्लोर मिल मालकान तो इसमें कंपटीशन होती है। कंपटीशन होने के बायस इसी दौरान आटे के नर्ख सबसे कम होते हैं। लेकिन नहीं, ये 2-3 साल से वो ही चल रहा है, ये पकड़ धक्कड़ के आड़ में कि हम टारगेट अचीव करेंगे। टारगेट वो तो उन्हें करना ही नहीं है। तो 1000 रुपया बोरी पे अब यूँ समझें कि सरकारी गंदम का जब अजरा होता था उस वक्त इनकी जो है कमीशन माहाना होती थी वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक थी। अब 3 अरब से भी बढ़ गई है। वो क्यों? कि सरकारी गंदम का अजरा, वो सिर्फ सरकारी गंदम पे कमीशन लेते थे। वो तो जो उनकी ज़रूरत होती थी फ्लोर मिलों की वो 50% तकरीबन वो देते थे। लेकिन अब तो 100% गंदम जो ओपन मार्केट से वो ले रहे हैं उन पे कमीशन। यानी यूँ समझें कि कराची इतना बड़ा शहर, तकरीबन 22 लाख बोरी गंदम की कराची को माहाना
रोज़ाना आटे में फ़ाइन, मैदे और गंदम से बनी हुई दीगर जो मसनूआत है, सूजी वगैरह, उनके लिए चाहिए ही चाहिए, तभी जाके कराची में सुकून होगा। अब 22 लाख बोरी गंदम, फ़ी बोरी पे 1000 रुपया कमीशन, फ़ी वो तो क्या कितने हो गए, तकरीबन 2.25 अरब रुपए तो ये महीने में यहाँ से ओपन मार्केट के गंदम पे कमा रहे हैं। और वो कैसे कमा रहे हैं कि ट्रक रोक रहे हैं। जिस ट्रक पे इनको 1.5 से 2 लाख रुपए भत्ता मिलता है, वही ट्रक आता है कराची, वरना वो रोक देते हैं और कराची में और उसको उसमें भी ये रुकना डालते हैं। और जो आपको बताते रहते हैं कि वो जो गौरपट हसन अली मक्सी जो माफिया का सुरगना है, वो उसी का नेटवर्क है सारे व्यापारियों का। उनकी जब गाड़ियां आती हैं तो उनको तो कोई नहीं रोकता, उनके जो नेटवर्क में होती है, बाकी जो उसके नेटवर्क के बाहर होती हैं वो रोक दी जाती हैं, वो उतारी भी जाती हैं। और वैसे तो असूल सबके लिए एक होना चाहिए। अब कराची का मसला ये है कि बाकी अजला सिंध के मुकाबले में कराची नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है। यहाँ आपको पता है कि ज़रूरी इजनास नहीं होती, थोड़ी बहुत ये सब्जियाँ वब्जियाँ मलीर के इलाके में होती है, गंदम की पैदावार तो होती नहीं। तो यहाँ अगर गंदम नहीं आएगी तो लोग क्या खाएंगे? यानी कि ये अंदाज़ा लगाए कि जो ओपन मार्केट की गंदम है 2.25 अरब रुपए ये कराची से कमा रहे हैं। बाकी इजला से सिंध से जो गंदम स्मगलिंग हो रही है, पंजाब जा रही है, इधर जा रही है, उस वहाँ भी यही चक्कर है, वहीं भी वो यही पैसे बटोरते हैं। और आपको बताएं कि ये अगर 15 रुपये फ़ी किलो गंदम के रेट बढ़ गए तो आटे के भी बढ़ गए। 15 रुपये का मकसद क्या है? सिंध की माहाना ज़रूरत वो 5 लाख टन गंदम है, यानी 50 लाख बोरी गंदम। फ़ी किलो पे 15 रुपये यानी 7.5 अरब रुपए का ये अवाम को टिका, 3 अरब रुपए वो कमा रहे हैं। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसका जो मास्टरमाइंड है वो 3-4 लोग हैं। उसमें डायरेक्टर फूड जो है इमदाद शाह, वो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो करप्शन के जितने भी गैजेट हैं जदीद किस्म के, वो उन पे काम करता है। जी बिल्कुल, हाँ अब ये तरीका है तो इस तरह निकालना है, इस तरह वो निकाल के उनको देता है। फिर अप्रूवल कौन देता है उसकी? मुकेश चावला उसकी अप्रूवल देता है। और फिर इम्प्लीमेंट कौन कराता है? वो इम्प्लीमेंट कराता है हसन अली मक्सी, जो ये माफिया का सुरगना है। इन्होंने ये ऐसा बनाया हुआ है। उसमें सेक्रेटरी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ खड़ा है वो सेक्रेटरी? कहाँ है सेक्रेटरी? वो लालची सेक्रेटरी। अब उनको भी पिंडी में बड़ी कोई कोठी बनानी है, उसने सोचा भी नहीं होगा जितना इन्होंने 1.25 साल के अंदर फूड डिपार्टमेंट से कमाया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। आपको बताया कि ये पंजाब हुकूमत का तड़ी पार है, उनको वहाँ से धक्के दे के निकाला गया था, इतना उसका किरदार है। अब वो लालची, अब उसको तो सब पैसे दे रहे हैं, उधर से भी पैसा मिल रहा है, उधर से भी पैसा मिल रहा है, उसके घर से क्या जा रहा है? वो उस पर वो बिल्कुल वो खामोश। तो ये सारा तरीका इन्होंने ये से निकाला है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी चीज़ें होने के बाद, इतनी चीज़ें आया हो गई है, अब तो हर चैनल पे हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई आपको बता दें कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसमें ये मामला है कि ये इसका कमाल नहीं है मुकेश चावला का, ये कमाल है बिलावल हाउस का, ये कमाल है जरदारी हाउस का। जी हमारे जो कौमी सलामती के इदारे, आपको जैसे बताया कि हुब्बुल वतनी क्या होती है। हुब्बुल वतनी मुल्क के इंच इंच की चप्पे चप्पे की हिफाजत। वो हिफाजत किसके लिए? अवाम के लिए। जब अवाम पे ये पहाड़ टूट रहा है तो हमारे कौमी सलामती के इदारे कहाँ हैं? एक बयान आ गया, अच्छी बात है, हमने गुज़श्ता साल देखा कि हाँ इदारे न्यूट्रल, बिल्कुल सियासत में न्यूट्रल, लेकिन ये जो करप्शन के मामला हैं यहाँ भी आंखें बंद क्यों? इसीलिए कि ये जो मामला आपको बताया हमने कि ये जरदारी हाउस है और फेडरल गवर्नमेंट में अब PDMA की हुकूमत है। आपको बता दें कि PDMA की हुकूमत में ये पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि हाँ ठीक है कुछ वजारतें वहाँ मिल गई कि हमें सिंध में छूट मिले जितनी भी करप्शन करना चाहें, और वो उनको मिल गई है। जी नाजरीन, ये उनका वो फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा आप देख भी रहे होंगे कि कभी कैसे बयान। और हाँ वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर ख़ारजा के तौर पे एक वो सियासत की जो है शुरात करानी थी, वो भी हो गई। तो ये कौमी सलामती के इदारों के अब वो बात आ जाती है तो फिर वो ये तो है कि नहीं ये तो सिविलियन मैटर है। अब ISI की ये जिम्मेदारी है, MI की ये जिम्मेदारी है, अब IB वाले भी क्या करें? सब कुछ ऐसे ही। तो मतलब इसमें कुछ सोचना चाहिए कि हमारे कौमी सलामती के इदारों को कि ऐसे ना हो कि देर हो जाए। ये सारे हमारे कौमी सलामती के इदारे, सच्ची बात है कि ये बात करते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि अवाम पे इतना जुल्म हो रहा है और हमारी कौमी सलामती के इदारे क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे? कौन पुरसान हाल होगा आवाम का? कौन सी चीज़ है जो सस्ती मिल रही है? सबके रेट बढ़ गए। एक आटा ही था उसमें भी, और वो आटा इनकी करप्शन की वजह से महंगा है।
इन्होंने 10,000 रुपये बोरी तक तो रेट पहुंचा दिए, वो तो अलग बात है। 125 रुपये से ज़्यादा आवाम को आटा फी किलो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनकी करप्शन की वजह से। और मेरी जो ये इतला है कि मेरे ख्याल में 2 महकमों के खिलाफ कोई भी मामला नहीं होगा, बाकी महकमों को भी नहीं, लेकिन खुसूसन फूड डिपार्टमेंट और इरीगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में पे वो कोई भी वो हाथ नहीं उठा सकता जी, ये आपको बता दें। और मेरी जो इतला है कि हाँ, नज़र में सब कुछ है, इदारों को नज़र सब कुछ आ रहा है, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, पूरी मीडिया बोल रही है, लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा कि रस्सी खींची जाएगी। और ये फूड डिपार्टमेंट वाला जो मामला बता रहे हैं आपको, इसमें एक शैतान होता तो उसको फेस किया जाता, अब 3 शैतान। सबसे बड़ा शैतान वो मुकेश चावला, फिर वो हसन अली मक्सी, फिर वो इमदाद शाह जो है, बिशनी शाह जो आपको बताते हैं, और बीच में वो जो है लालची राजा खुर्रम शहजाद सेक्रेटरी। अब ये 3 शैतान, वो लालची उनके साथ मिल गया है। अब अवाम के लिए ये सारी मुसीबत इसीलिए पैदा हुई है। और ये कह रहे हैं कि हम गंदम की खरीदारी, 3 साल से क्या गंदम की खरीदारी, गंदम की खरीदारी में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज भी फ्लोर मिल वालों ने यही कहा कि ये गंदम की खरीदारी पंजाब वाले 4 हफ्ते में कर देते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे। इनके लिए इनकी तो 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी भी 20% भी इन्होंने गंदम की खरीदारी नहीं की है। क्योंकि ये गंदम की खरीदारी हो जाएगी तो फिर तो पकड़ धकड़ का जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा। 1 माह के अंदर इन्होंने जो पैसे कमा लिए, उसके बाद तो ये ओपन छोड़ना पड़ेगा। ये 30 जून तो क्या, ये सितंबर अक्टूबर तक भी ये खरीदारी के नाम में ये पकड़ धकड़ करते रहेंगे। गुज़श्ता साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था। और फ्लोर मिल एसोसिएशन के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साबिक हमारे सूबाई वज़ीर नादर मक्सी साहब का भी वो तस्करा हुआ। जी बिल्कुल, वो ये तस्करा हुआ कि 2007 से जो एक हमारे सूबाई वज़ीर आए थे, उन्होंने, अब वो तो 7 कह गए, लेकिन मुझे पता है कि 2008 में वो वज़ीर बने थे, तो उन्होंने इनको दर्स दिया है कि यहाँ बड़ा ख़जाना है, फूड डिपार्टमेंट में बड़ा ख़जाना है, यूँ दबा के जो है इसमें से कमाओ खाओ। और जब वहाँ से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फ्लोर मिल वालों ने की थी, उसमें इनका जो फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध सर्कल के जो चेयरमैन हैं चौधरी आमिर वो भी थे, और आल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन वो हाजी यूसुफ साहब भी थे, और साबिक चेयरमैन अंसर जावेद साहब वो भी मैंने देखा कि वो भी उसमें बैठे हुए हैं, या वीडियो भी आपने देखी होगी। तो वहाँ पे सवाल जब हुआ तो ये आया कि हाँ, फिर उनको कहना पड़ा कि हाँ वो मीर नादर मक्सी थे जिन्होंने ये रखा। और वाकई हमने देखा है कि ये 15 साल से जो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की चल रही है, 15 साल से अवाम अजाब में है। और बाकी नाज़रीन, आपको हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि सरकारी सरपरस्ती में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला सिंध साहब के ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना है, ये करना है, वो करना है। आपको बताया था कि ये 80 ट्रकें दामरा वहाँ पे रोकी गई, थोड़ा झगड़ा हुआ उसमें, जो दादू वाला DFC जो दोनों मक्सियों में, फिर उनके जो सेक्रेटरी जो गए थे ये लाड़काना, फिर उनके वो मामला वो हल भी कराए। तो उनमें से 40 ट्रकें तो पहले निकल गई, फिर 40 ट्रकें रोकी, उनमें से 15 ट्रकें आकर उन्होंने उतार ली नसीराबाद गोदाम पे। वो नसीराबाद गोदाम पे जब उतर गई तो वो फिर वो मामला कैसे तो वो ठंडा किया जाए, उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व। फिर उस वक्त तो हम देख रहे थे कि SHO भी वहाँ का आ गया और बड़ी वो फुर्तियाँ दिखा रहे थे। अब सबके मामला वो ठंडे हो गए, ये मुकेश चावला ने वो सबको जो है वो ठीक कर दिया। अब वो क्या, वो गंदम उतरी हुई जो उन्होंने कैप्चर वीड दिखा के उतार दी, 15 ट्रकें वो भर रहे हैं। वो जाहिर है कोई ना कोई वहाँ पहुँच गया, उन्होंने वहाँ की उनके वो वीडियो भी वो बना ली। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गंदम की खरीदारी कर रहे हैं, ये सरकारी सरपरस्ती में सारी स्मगलिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। आपको बताया था कि सरकारी सरपरस्ती में कैसे कि अब इन्होंने ये प्लानिंग की है कि जो जिन व्यापारियों को शेल्टर देना है उनकी गंदम किसी के नज़र में ना आए, वो सरकारी गोदामों में रख दें, ताकि तासुर ये आए कि ये सरकारी गोदाम में कोई उसके तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सके। जब आगे चल के गंदम के रेट बढ़ना शुरू हो तो फिर उन व्यापारियों से वो लेन देन क्या इतनी 50-50 पे ये आप गंदम निकालें। और ये सौदे खुद जो है कराए हैं वो हसन अली मक्सी ने कराए हैं। मुझे अपने ज़राए बता रहे थे कि इन्होंने कई जो है व्यापारियों से ऐसे भी सौदे किए कि हाँ दिसंबर में जाके ये गंदम के रेट, फी बोरी गंदम के रेट, ये जो अभी जो आपको बता रहे हैं कि 10,000 12,000 या 18,000 हो जाएगा, 18,000 मतलब 180 रुपये। वो तो कितना मार्जिन है। ये इन्होंने खुद उनको शेल्टर देके, सरकारी सरपरस्ती में ये है या नहीं है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर किसकी तवज्जो जा रही है? इस पर कोई खामोश क्यों है? चीफ सेक्रेटरी खामोश क्यों है? वज़ीर आला खामोश क्यों है? वो आपको बताया कि इसलिए सारी वो खामोशी है कि वो फिर उनको वो ये भी मना किया गया है कि उनकी वो पेमेंट भी ना करें, बस ये दिखाएं कि गोदाम में पड़ी हुई है, वक्त आने पर उनकी हम अपनी भी गंदम वो ज़ाहिर कर देंगे। और ये जो आपको बता रहा हूँ कि ये गोरपट
इन्होंने क्या और क्या कारनामा दिया था गुज़श्ता सीज़न के दौरान। कंबर शहजाद कोर्ट में डीएफसी थे, ये सेक्रेटरी भी गए, ये तस्वीरें वो छलांगे मार रहे थे, वहाँ साफ़ सुथरी गंदम वो देख आए। इमदाद शाह भी गए, डायरेक्टर भी, कि वहाँ ख़रीदारी हो गई। फिर जब उन्होंने खुद ख़रीदारी की थी इसने, हसन अली बख्शी ने, और फिर आके जो है वो मलीर में डीएफसी बना, तो वहाँ की गंदम यहाँ दिखा के 1,22,000 बोरी गंदम डैमेज कहाँ से आ गई। खरीदारी करने वाला वो फिर जहाँ पे अराइवल हो, फिर वहाँ आके ये इसीलिए आया मलीर में कि ताकि वही गंदम वो दिखा दे कि ये डैमेज हो गई थी। अब ये इसमें कोई पूछने वाला है कि ये इतनी गंदम कहाँ गई, कैसे? खरीदारी भी खुद कर रहा है और डैमेज भी खुद दिखा रहा है। कोई और डीएफसी होता तो फिर वो करते, अब उस पर एक्शन किसके खिलाफ हो। तो यूँ समझ जाएं कि ये सारा बागमती का कुंभाई, यूँ समझे कि ये फूड डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, ये इंटरप्राइजेज है, प्राइवेट लिमिटेड है। चावला मक्सी शाह इंटरप्राइजेज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। चलो प्राइवेट लिमिटेड है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी किसी को करप्शन करने का हक है? वहाँ भी इदारे मुतहरक हो जाते हैं। एंटी करप्शन को तो छोड़ें, उनकी तो बात ही ना करें, बाकी इदारों की भी अब, लेकिन वो हमारे अहम इदारे, हसास इदारे कहाँ हैं? क्या उनको भी करप्शन की इजाज़त दी जाती है? ये ही समझ के कि प्राइवेट इदारा ही समझ के कोई एक्शन लिया जाए। और नाज़रीन, एक वॉइस मैसेज मैंने सुना, वो एक मुझे लगता है कि अब उसको पता नहीं, मैं बोलूँगा तो उसके खिलाफ क्या होगा। एक अयाज लाशारी ऑफिशियल है, वो फूड इंस्पेक्टर है लाशारी सेंटर का, उन्होंने एक वॉइस मैसेज रखा था कि वो लोग आए, उन ज़बरदस्ती गंदम उठा के ले जा रहे थे, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ उनके पे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, फिर वो दोबारा उनके खिलाफ वो कार्रवाई। अब वो उसमें मैसेज में कह क्या रहे हैं कि कश्मीर के, घोटकी के, कंबर शहजाद कोट के, लाड़काना में सारे व्यापारी आ रहे हैं, वो हाई रेट पे जो है वो गंदम खरीद कर रहे हैं, वो स्मगलिंग हो रही है गंदम। इसको अगर नहीं रोका गया तो फिर ये खरीदारी नहीं हो सकेगी। भाई लाशारी, तू किस खेत की मूली है? एक दो याद है कि तुम्हें पोस्टिंग भी नहीं मिलती थी, ये मैसेज दे रहे हैं। ये सारा अली मक्सी का नेटवर्क है। और वो जो मुस्तफ़ा उन्नड़ जैकबाबाद में हसास इदारों की रिपोर्ट पे वो मुअत्तल हुआ था कि ये गंदम स्मगलिंग करा रहा है, वो कैसे बहाल हो गया? ज़ाहिर है उसमें भी किसी न किसी का तो हाथ है। वो भी जैकबाबाद में पोस्टिंग, वो उसको पोस्टिंग मिल गई, वो वहाँ कराए। और नाज़रीन आपको बता दें कि अभी लाड़काना में क्या है कि लाड़काना में दिखा रहे हैं कि 3 लाख बोरी गंदम की खरीदारी हो चुकी, और कंबर शहजाद कोट में 2 लाख बोरी, 3 लाख से भी ज़्यादा लाड़काना में। अब ये सारा ड्रामा है, मेरी इतला है कि वहाँ 1 लाख 1.5 लाख बोरी गंदम भी नहीं है। सारे इन्होंने अरबों रुपए निकाल के खा लिए हैं कि इस व्यापारी को इतने दे दिए, इसको इतने दे दिए, इस लड़के ने। अब उनका कहा हाँ ये बाद में ये गंदम मिलेगी, पेशगी पैसे निकाल के ले दिए। अब ये जो वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर है स्मिंगलर, जिसको लगाया है नसरुल्लाह चांडियो को, क्या कि रिटर्न में ये रिपोर्ट देगा कि 5 लाख बोरी की खरीदारी हो चुकी है। ये सारा मामला वो ज़बानी चल रहा है, नहीं देगा, वो भी बड़ा सियाना है। तो ये, लेकिन ये सब बग्गी में इसी में जुते हुए हैं। हसन अली मक्सी के सारा डिपार्टमेंट वो चला रहा है। अब देखें कि हमारी हुब्बुल वतनी कब जागती है नाजरीन। और बाकी चीनी के निर्ख भी आप देख रहे हैं, उसमें भी एक माफिया इन्वॉल्व है। तो उसके मतलब आइंदा व्लॉग में आपको आगाह करेंगे। उसके मतलब हमने वर्किंग की है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।